रौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की महिमा सुनाना। श्री सौनक जी बोले, हे सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सारत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते। इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए। उस जीवन समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो तथा निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव भक्ति प्राप्त हो जाए। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्रों का वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसु यज्ञ और सैकड़ों अग्नि यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथाओं के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस शिव पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूल को मुनिगण तीर्थी समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो, तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त कर इसे सुनना चाहिए। यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में असमर्थ हो, तो इसे किसी पवित्र महीने में सुनना चाहिए। सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने मात्र से मिल जाता है। विशेषकर कलयुग में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। अमृतपान करने से तो केवल अमृतपान करने वाला मनुष्य ही अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। शिव पुराण की परम पवित्र कथाओं का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ? इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण अमृत तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, तत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तपों का समन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ।